सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हो। वन ऑन वन वहाँ पे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो मेरे साथ। कोई भी डाउट है स्टॉक्स के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, मैं अक्सर वीडियो अपलोड करके ये तो आप लोगों को बता देता हूँ कि नहीं भाई हैप्पीएस्ट माइंड अभी बुलिश नहीं है, बट यहाँ पे आपको आज इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरीके का सर्टेन प्राइस एक्शन आप ऑब्जर्व करो तो आप पता लगा सको कि नहीं भाई अब ये बुलिश होने वाला है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि सपोज़ कीजिए कि हैप्पीएस्ट माइंड को अभी तो मैं कवर कर रहा हूँ, बट एक्चुअल वे में जब वो बुलिश बने तब शायद से मैं वीडियो ना अपलोड करूँ हैप्पीएस्ट माइंड का, कोई और स्टॉक को कवर करने लग जाऊँ। तो ऐसे में आप खुद से वो चीज़ ऑब्जर्व कर सको, उसके लिए मैं यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जिस क्रिटिकल लेवल पे हैप्पीएस्ट माइंड करेंटली ट्रेड कर रहा है ना, वोलेटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड उसी के साथ आप ध्यान से देखोगे तो रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन भी इसी करंट लेवल से बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशंस दिखने के चांसेस रहेंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड करेंटली आप देखोगे तो 5725 मार्केट कैप हो गया है। एंड डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूं, तो इसका चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज वीकली टाइम फ्रेम हम लोग सेट करते हैं। एंड आज आप करेंटली देखोगे तो स्टॉक 4% ऊपर है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मेजर ओवरव्यू जान लेते हैं। तो आपको क्या पता चलेगा कि स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब एक ऐसा लेवल जिस लेवल से स्टॉक मार्केट में इसकी जर्नी शुरू हुई थी, उसी पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि चलो भाई ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब यहाँ पे पॉसिबल सिचुएशंस में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके के सिनेरियोज क्रिएट होंगे तो इसमें बेट लगाया जा सकता है। सबसे पहला चीज़, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 80% का, ठीक है ना, मैसिव करेक्शन हुआ है। अब ये 80% जो ये स्टॉक नीचे गिरा है, एक पॉइंट आप नोट करके चलिए कि ये जो बाइंग आप देख रहे हो ना, इस तरीके का कितना ही शार्प बाइंग क्यों ना आ जाए, स्टॉक लोअर लेवल से 200% भी रिकवर क्यों ना कर जाए वी शेप में, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्योंकि 80% जो स्टॉक गिर जाएगा ना, उसमें वी शेप रिकवरी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। 100 में 2 केसेस रहते हैं जहाँ पे वी शेप रिकवरी सस्टेन कर जाता है, बाकी 98 केसेस में रहते हैं कि वी शेप रिकवरी एट द एंड लोगों को ट्रैप करके न्यू लो का ही क्रिएशन करता है। तो इसीलिए मैं मेजॉरिटी केसेस के साथ चलना पसंद करूंगा, ना कि सिर्फ इन 2 केसेस के साथ, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे 2 ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 साल मिनिमम, ये मैं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। अगर बाई चांस मान लीजिए 2027 में कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब मैं थोड़ा सा इसको प्रेफर करूंगा। ये तो पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया, जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तब। और अगर इन केस स्टॉक यहीं से वी शेप रिकवरी दिखाने लग जाए तो मैं यहाँ पे सेकंड बाइंग का इंतज़ार करूँगा, समझ रहे ना। यही 2 कंडीशंस होते हैं किसी भी स्टॉक के मेजर ट्रेंड को बदलने से पहले। सबसे पहला कि सेकंड बाइंग होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर स्टॉक रिकवर करता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा गिरने देंगे। एंड जब दोबारा गिर के पिछले लो को ब्रेक किए बगैर दोबारा से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होने लग जाएगा ना, तब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ भाई अब ये स्टॉक बुलिश बनने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे इतने इनफ बायर्स आ चुके हैं कि रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, वो भी बेयरिश ट्रेंड वाले स्टॉक में, मतलब कि अब इसका ट्रेंड बुलिश हो सकता है। यही 2 कंडीशंस रहेंगे तो मैं हैप्पीएस्ट माइंड को बेट करूंगा। उसके पहले कितने भी वोलेटिलिटीज इंक्रीज क्यों ना हो जाए, सडन राइज सडन फॉल आते रहेगा, मैं उन सारे वोलेटिलिटी को इग्नोर करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम में स्विच कर जाऊंगा, नॉइज़ को फिल्टर आउट करना है एंड पिक्चर परफेक्ट क्लियर सिनेरियोज को देख के चलना है, ठीक है।
अब ये तो हैप्पीएस्ट माइंड का सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन करा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो 4.26% स्टॉक ऊपर है, 740 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। अब इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते, एंड बाजार ने इनको थोड़ा बहुत वैल्यूएशन भी हाई दे रखा था, तो आज नहीं तो कल गिरना तो था, क्योंकि अर्निंग के कंपैरिजन में आप देखो पी रेशियो कहाँ पे है, तो ये गिरना ही था नीचे, ठीक है। अब अभी गिर गया, अभी नहीं गिरता तो शायद से 2027 में गिरता, बट गिरता अच्छा खासा, ठीक है। अब इसी करेक्शन के चलते वैल्यूएशन भी इनका अच्छा खासा एडजस्ट हो गया। 90 के आसपास पी रेशियो जो चल रहा था वो 90 से गिर के 26 पे आ गया, एंड प्राइस चार्ट अगर आप देखोगे तो 1800 के लेवल से 600 के लेवल पे आ गया। मोर और लेस 60-70% का इंस्टेंट करेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो करेक्शन अवेटेड था सिंस कोविड बुल रन, वो करेक्शन भी फाइनली हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। जो स्टॉक लगातार ऊपर जाता रहता है ना, वहाँ पे करेक्शन के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। बीच बीच में करेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा सुकून से रह सकें, हाँ भाई चलो करेक्शन हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब आराम से ऊपर की ओर जा सकता है। एंड वो करेक्शन तो अभी तक हुआ नहीं था, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इस स्टॉक में एक्चुअल वे में ऑल टाइम हाई से कितना करेक्शन हुआ है। सबसे पहले ऑल टाइम हाई से अगर मेजर किया जाए तो ये है मेजरिंग टूल, ऑल टाइम हाई से ये नीचे गिर गया है अप्रॉक्स 67%, ठीक है। 67% के आसपास करेक्शन होने के बाद यहाँ पे इसने रीसेंट अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन भी किया, जिस सपोर्ट लेवल पे अप्रॉक्स 1 ईयर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो मेजर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये लोअर लेवल से वी शेप में रिकवर कर रहा है। अब आप स्मार्ट इनफ हो, आप खुद से ये चीज़ डिसीजन ले सकते हो कि KPIT में आगे किस तरीके का ओवरव्यू आपको रखना है, ठीक है। मैं KPIT टेक्नोलॉजीज का कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू अभी कहता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, कि इस तरीके का जो बाइंग हो रहा है लोअर लेवल से KPIT में, क्या इसमें हम लोग को अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए या फिर नहीं, क्यों, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आप कमेंट करके बताइए। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। करेंटली 3% के तेज़ी के साथ 251 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्रिएशन इस स्टॉक में हो रहा है, तो इसको अभी के टाइम पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना टोटली वर्थ इट रहेगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा चीप हो चुके हैं, अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आ गया है, अर्निंग्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, एंड ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी अच्छा खासा टूट भी चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एंड इस सपोर्ट लेवल से कब से ये ट्रेड कर रहा है ये भी आप ध्यान दीजिए। अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स हो चुके हैं इस सपोर्ट पे ट्रेड करते हुए, एंड ये जो पर्टिकुलर लेवल आप देख रहे हो ना, क्लोज टू 310, इस 310 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक ज़बरदस्त हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड 360 के ब्रेकआउट के बाद तो भाई स्टॉक बुलिश ही हो जाएगा। अगर मुझे इस स्टॉक को ऐड करना रहता तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटी ऐड करता, भले ही प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वैल्यूएशन सस्ता है, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड कर रहा है, तो कुछ क्वांटिटी मैं करंट मार्केट प्राइस में खरीदूंगा, कुछ क्वांटिटी धीरे धीरे करके एवरेज अप करना प्रेफर करूंगा। तो ये कैंपस एक्टिववेयर में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली KPIT टेक्नोलॉजीज का। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन बाय बाय।